सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घोर अंधकार था। तब न तो कोई तत्व था, न ही कोई शक्ति थी, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस प्रलयाकाल के अंधकार की देवी थी काली। उसी महाअंधकार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ जिसे तारा कहा गया। यही तारा अक्षोभ्य नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति है। ब्रह्मांड में जितने धधकते पिंड है, सभी की स्वामिनी उत्पत्तिकर्त्री तारा ही है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है, उसे नीलग्रीव कहा जाता है। यही नीलग्रीवा माँ तारा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में प्राकट्य हुआ, इसलिए तारा नाम से विख्यात हुई। किंतु देवी तारा को महानीला या नील तारा कहा जाता है, क्योंकि उनका रंग नीला है। जिसके संबंध में कथा आती है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विष निकला, जो तीनों लोकों को नष्ट करने लगा। तब समस्त राक्षसों, देवताओं, ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से रक्षा की गुहार लगाई। भूत बावन शिव भोले ने सागर मंथन से निकले कालकूट नामक विष को पी लिया। विष पीते ही विष के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विष को कंठ में रोक लिया, किंतु विष के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देख तो देवी नासिका से भगवान शिव के भीतर चली गई और विष को अपने दूध से प्रभावहीन कर दिया। किंतु हलाहल विष से देवी का शरीर नीला पड़ गया। तब भगवान शिव ने देवी को महानीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहली बार देवी साकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी के 3 प्रमुख रूप हैं। 1 उग्रतारा, 2 एकाग्रता और 3 नील सरस्वती। देवी सकल ब्रह्म अर्थात परमेश्वर की शक्ति है। देवी की प्रमुख 7 कलाएं हैं, जिनसे देवी ब्रह्मांड सहित जीवों तथा देवताओं की रक्षा भी करती है। ये 7 शक्तियां हैं। 1 परा, 2 परात्परा, 3 अतीता, 4 चित्प्रा, 5 तत्प्रा, 6 तत्तीता, 7 सर्वातीता। इन कलाओं सहित देवी का ध्यान करने या स्मरण करने से उपासक को अनेकों विद्याओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। देवी तारा के भक्त के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकों मन कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको सिद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही अनेकों सरस्वतियों की जननी है, इसलिए उनको नील सरस्वती कहा जाता है। देवी का भक्त प्रखरतम बुद्धिमान हो जाता है, जिस कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। भवसागर से तारने वाली होने के कारण भी देवी को तारा कहा जाता है। देवी बाघरंबर के वस्त्र धारण करती है और नागू का हार एवं कंकन धरे हुए है। देवी का स्वयं का रंग नीला है और नीले रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा होती है। देवी तारा के 3 रूपों में से किसी भी रूप की साधना बना सकती है। समृद्ध, महाबलशाली और ज्ञानवान सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रकाशित शक्ति के रूप में देवी को त्रिलोकी पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही अनेक सूर्यों का प्रकाश प्राप्त कर रही है। शास्त्रों में देवी को ही सवित्राग्नि कहा गया है। देवी की स्तुति से देवी की कृपा प्राप्त होती है। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा देवी भी कहा गया है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य ये भी है कि ये सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली है, इसलिए इन्हें माँ तारा कहा जाता है। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित है और मोक्षदायिनी है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। तारा देवी भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए उग्रतारा है। बृहन्नील तंत्र आदि ग्रंथों में तारा माता के स्वरूप की विशेष चर्चा है। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। ये शव रूप शिव पर प्रत्याली मुद्रा में आरूढ़ है। तारा माता नीलवर्ण वाली, नीलकमलों के समान 3 नेत्रों वाली तथा हाथों में कैंची, कपाल, कमल और खड्ग धारण करने वाली है। ये व्याघ्रचर्म से विभूषिता तथा कंठ में मुंडमाला धारण करने वाली है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए तारा अथवा उग्रतारा की साधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई है। भगवती तारा देवी के 3 रूप है, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।